शरीरो मेरी शरीर पुनः झुका नहीं मालूम है बापू कि आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती और टाटा टाटा की बात करते हो। बापू मुझे मालूम है आपका सपना है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बापू मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपका सपना जरूर साकार करूंगी और तुम्हें एक ना एक दिन डॉक्टर बन के जरूर। सच कहती हो दीदी। डॉक्टर यार हमार जूना कहते है बनाओ, फिर हमार जो कहते है पुलिस बनाओ। पुलिस? हाँ बापू पुलिस नहीं पुलिस कहा जाता है उसे। हाँ गवर्नमेंट बनाओ, पुलिस बनाओ। पुलिस नहीं पुलिस। पुलिस नहीं उसे पुलिस कहते हैं। बापू आपके दिल में तमन्ना वो 28 है कि आप मुझे पढ़ा लिखा कर एक सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो भी आपकी तमन्ना बहुत जल्द के साथ में पूरी होगी। लेकिन बापू बचपन से लेके आज तक हम दोनों बहनों ने अपनी माँ को तो देखा नहीं। हम दोनों बहनों का लालन पालन करने वाले आप ही। आप नहीं होते तो शायद मैं और मेरी छोटी बहन माया इस संसार में नहीं होती। बापू आप ही हमारे लिए माँ हैं, आप ही हमारे लिए पिता हैं और आप ही भगवान के। बापू आप इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी छोटी बहन को ना पढ़ाकर बल्कि अब मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ बापू एक ना एक दिन मैं तुम्हारे सपने को जरूर साकार करूंगी। और ये जो आपने खुद काट की झोपड़ी बनाई है बापू, ये झोपड़ी नहीं बल्कि ये हमारे लिए स्वर्ग से भी सुंदर और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा और है अपना घर द्वार और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, इसका घर द्वार न छूटे तुम्हारा प्यार। तो स्कूल को रूपा गई पढ़ाई अब कत्ती नेकी बातें हमारी बिटिया रूपा बताती लेकिन हमारी कुछ बुद्धि मनाई पड़ती है। बापू बुढ़ापा में तुम्हारी बुद्धि कट गई है, बुद्धि कम पड़ गई है तुम्हारी। और जब हमारी बिटिया पुलिस बन के यही दिन है बुद्धि हमारी वह दिन खुली। ये सच कहते हो बापू। बिटिया एक बात बताओ भूले गए ना। वो कौन सी बापू? बड़ी बेटी नहीं बताई तुम्हें तो बताई दी। क्या? बिटिया गेहूं काटने वाले हैं, तबियत साथ ठीक नहीं रहा थी और तुम कब जूना कहा खेत का लग जाएगा है, जबाना है बहुत खराब। ये सच कहते हो बापू। बड़ी बिटिया पढ़ती लिखती है चलो कोई बात नहीं। और तुम बिटिया घर रोटी पानी बनाए के मैं खेत ही पहुँचाए हो और दरतिया बताओ कहाँ रखी है। बापू अब तो 3 दिन लगा
लगातार गेहूं कटीबा है। ठीक है बापू, तीनों भर हुआ यही बार रोटी पाली खेत में हमका लाओ। ठीक है बापू, तुम खेत की तरफ चलिए, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाकर और जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। जय है। चलिए बापू। क्या बताऊं, हमारे बापू तो खेत की तरफ गए, मुझे क्या करना चाहिए? बापू के लिए खाना बनाना चाहिए और खेतों में ले जाना चाहिए। अरे गोली गोली घुइया और हरी है तोरैया, सब जी बना ले मजेदार बा। गोली गोली घुइया और हरी है तोरैया, सब जी बना ले मजेदार। ये रे भीमा किसान और उनका परिवार। अब इसी जसवंत नगर की बासिंदा एक बेवा है जिनका नाम है पार्वती। पार्वती नाम की बेवा पेश होती है, देखो अपने परिवार के साथ बातचीत करती है। पार्वती है ये गाँव मैया बसर गुजरा महो करी था ना। एक हमारे भैया है तही का नाव कारण है, अति गरीबी भगवान दी है कि आज 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला है। हमारे करण बेटा भूखे पेटे स्कूल कहीं पढ़े गवा है। अब है नावत हुए हमसे रोटी मांगी अपने भैया कहीं का खवई बा। 2-3 बखरे कहीं आटा उधार ले गए रहो, कोई आटा उधार ना दी। ठीक है आवे दे कुछ तो बताइए करीबा। मैया मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ और मेरी माँ के चरणों, और मेरी माँ के चरणों, मेरी सरी अपना झुका। मेरे लाल, मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद। बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे लाल,
इस बूढ़ी माँ के पास क्या रखा है दुआ के अलावा? हाँ, मुझे तो मेरे आपका बेटा, आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है मैया। मेरे लाल माँ, और मेरे बेटा और मेरे तेरी मैया गोविंद और मेरे बेटा और तेरी मैया यही आशीष देती है। ये आ गए मोहित भाई साहब, ये आपकी गरीबी में 10 रुपए देते हैं भाई साहब को, धन्यवाद। उन भाई साहब के लिए मेरी तरफ से लाख लाख शुक्रिया। हमेशा भगवान उनके परिवार को खुशहाल बनाए रखे। मुझ जैसे गरीबों की सहायता के लिए हमेशा उनका हाथ आगे बढ़ता रहे। सच कहते हो मेरे लाल, मगर बेटा मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा करण पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जो अपने घर की गरीबी दूर हो जाए मेरे लाल। सच कहती है माँ, आपका कहना अथवा आपका मुझे समझाना तो बिल्कुल ठीक है बेटा। ये तो हर माता पिता का ख्याल अपने दिल में रहता है, अपनी संतान, अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके होशियार हो जाएं ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए, घर की गरीबी बहुत जल्द के साथ दूर हो जाए। सच कहते हो मेरे बेटा। नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है, मुझ जैसे बदकिस्मतों को नौकरी कहाँ रखी है ऐसा लेकिन नहीं माँ, अपने दिल को मजबूत करो, ओछा मत करो माँ। ईश्वर चाहेंगे, आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा हुई तो आपका सपना बहुत जल्द के साथ। लेकिन माँ आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, इसलिए चल कर के मुझे खाना दो माँ। बेटा क्या हुआ मैया, मैंने रोटी की मांग किया और आप इस प्रकार से सर को झुका करके आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। मैया आपका बेटा ये करण बहुत भूखा है, चल करके मुझे रूखी सूखी रोटी दो। हाय भूख जोरो से मैया हमारे लगी। आज तो मुझे ख्याल अपने पिता का आ रहा है, अगर मेरे पिताजी मौजूद होते तो शायद ये दिन हमारे आपकी आंखों के सामने नहीं आता। कहते हो मेरे लाल,
आज मैं रोटी तुम्हें जरूर खिलाऊंगी मेरे लाल, चाहे आज मुझे गांव वालों के सामने दामन फैलाकर भीख मांगना पड़े। हाँ मेरे लाल, मुझे मालूम है कि तुमने 2 दिन 3 दिन हो गए रोटी का दीवाला नहीं तोड़ा है मेरे लाल। क्या कहा मैया, अपने इस इकलौते बेटे करण की भूख की क्षुधा को मिटाने के लिए इन ग्रामवासियों के सामने दामन फैला करके भीख मांगोगी मैया? और ये बूढ़ी माँ तुम्हारी क्या कर सकती है मेरे शायद लाल? आप नहीं जानती है माँ, ये ग्रामवासियों के सामने दामन फैला करके भीख मांगोगी और मैं जिस गली से गुजरूंगा, जिस रास्ते से मैं निकलूंगा, लोग मेरी तरफ से उंगलियां उठाएंगे, ताने मारेंगे माँ, मुझे जीना मेरा दुश्वार कर देंगे। इसलिए नहीं मैया, लोग यही कहेंगे कि करण इनका बेटा इतना सयाना हो चुका है और इनकी माँ गलियों में आज के दिन दामन फैला करके भीख मांग रही है। नहीं मैया, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अब आपका बेटा करण हर लायक हो चुका है, मत घबराओ माँ, मैं मेहनत करूंगा, ढेर सा पैसा पैदा करूंगा और ये चंद की गरीबी बहुत जल्द के साथ में दूर हो जाएगी माँ। आप अच्छी प्रकार से जानती हैं, अपने कस्बा जसवंत नगर में जो बड़ा वाला चौराहा है, जहाँ की बाहर से अनेकों मजदूर आकर के वहीं पे काम करने के वास्ते जाते हैं माँ, मैं भी जाकर के वहीं काम करूँगा, पैसे मिलेंगे, मैं राशन लेकर के आऊँगा। मत घबरा माँ, मत घबरा, मुझे जाने के लिए इजाजत दो माँ। मेरे लाल, आप काम करने जाओगे, ठीक है मेरे लाल, आप चाहिए, मगर मेरे बेटा करण बहुत जल्दी आसा ना। मेरी माँ, जब तक आप मौजूद हैं मुझे तो आपका बहुत बड़ा सहारा है। मत घबरा माँ, अपने को ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द के साथ में आ जाऊँगा। जल्दी आ जाना मेरे लाल। क्या भगवान, कैसी तुम्हारी माया है, कब तलक ये दिन दिखाओगे, कब तलक घर पर गरीबी ढाओगे, तुम्हारी इस नगरी में कब सुख मिलेगा? और सुख नहीं पाया, सुख नहीं पायो, और मुरारी तोरी यारी में सुख न पाए, मुरारी तोरी यारी में सुख। सुख नहीं पाया, सुख नहीं पायो, मुरारी तोरी यारी में सुख न। कहा मालिक, कहाँ चल रहे हो? हत्याहार है। पंडन पुजावे। नौकर, आज चल रहे हैं भीमा किसान की झोपड़ी पर। आज ठाकुर साहब का जो पैसा है उस पे बाकी एक एक पैसा उससे वसूल करेंगे, और पैसा देने से यदि इनकार किया तो उसकी जो लौंडिया माया है, हाय हाय मेरी जान, हम बुआ महतारी गरियावे लगी बा। औकात भूल रहे हो, गाली दोगे हमें? तो हम पर का झपटते हो? अबे साले, हम माया की तारीफ करते हैं रे, और तुम साले हो अंत कहूं पहुंच रहे हो। नौकर मालिक, तूने तो साले देखा नहीं है माया को, हाँ मनाई देखे ना। और हमसे पूछ, जब से माया को हमने देखा हमारा क्या हाल है? क्या हाल है मालिक? नौकर, हाँ, और जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नारा खुलल लेड़ नीचे गिरल। साले कोई जरूरी है बराबरी करो, केवल साथ में रहो। बोली ना। हम कहते हैं जब से नैना लड़ल, और तुम साले बता जब तक नारा छोड़ल। हट,
और जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखियां रहेला इंतजार दिल भारी दीवाना हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखियां रहेला इंतजार में दिल भारी क्या बताऊं, मुझे भी जल्दी चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया। मगर क्या बताऊं, हाय दैया, मैं इतनी जवान हो गई हूँ, मेरे बापू ये नहीं सोते मेरी भी शादी करते मैं भी ससुराल को चली जाऊं। हाँ आई कुकू बो लाई को यलिया कुकू बो। बो नहीं चुटपुटिया चुटपुट नौकर कुछ सुना? हाँ लाइक कर बुतहान में खोस दे। अरे हाँ! तुमको साले भूत चुड़ैल खाए जा रहे हैं। नहीं मगर ये काका की बुआ फूंक की है। नौकर हाँ कितनी प्यारी आवाज है, आवाज इतनी प्यारी है हाँ तो गीत की गायिका कितनी प्यारी होगी। हमें लगा था चुराई लगावत। हट! ये आवाज सामने गन्ने की तरफ से आ रही है। फिर का नाम फांद पर चौगड़ा झारे चल रहे हो क्या रे? तमाचा मारेंगे साले। मैं कहा तो आवाज करना थी आवाज। ये जो सामने रास्ता है हाँ मालिक। इसी रास्ते से निकलेंगे और पता लगाएंगे ये गीत की गायिका कौन है। नौकर मालिक फिर पैगाम बढ़ाओ, देर मत करो नहीं तो निकल जाएगी रे। आओ चलो फिर मालिक। क्या बताऊं, मैं इतनी जवान हो गई हूँ मगर मेरा बचपन अभी तक नहीं गया है। और मेरे बचपन ले तू जा और जा जवानी को ले आ। ओ जा रे जा तेरू रब का रास्ता ओ जा। तू जा जवानी को ले आ। ओ जा रे जा तेरू रब का। मादर चौथ पूरी डेहरिया तक लुढ़क रहे हो वहां पर। निकाल दे यार। अंधे होकर चलते हो दिखाई नहीं पड़ता है। हाय हाय मेरी शान, अरे यही तो है रे माया। हाय हाय देख कैसा साली बल खाती हुई जा रही है। जैसे नागिन। क्या है पतली पतली कमर। हाँ हाय हाय मेरी जान। नौकर मालिक और कुछ देखा क्या? साली आंखों में काजल लगा के निकली है रे। हम तो पीछे भी देखे हैं। तुम साले अंधे हो, देखोगे क्या? नौकर मालिक और कजरा मोहब्बत वाला परिगा मेहरा से पाल। हम कहते हैं कजरा मोहब्बत वाला और तुम बता रहे हो परिगा मेहरा से पाला। यह सारा मर्द खड़ा है, देखो मुंह देखो, चुप रह। और कजरा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। अरे मैं तेरे कुर्बान। कजरे ने ले ली मेरी जान। अरे मैं तेरे
क्या बताऊं, मुझे भी जल्दी चलना चाहिए वरना बापू मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ, और चरखा चले मजेदार हो, और चरखा चले मजेदार हो, लिख लिख भेजी में तार हो, चरखा जवानी सौदा लगती का पहली जवान, पहली जवानी सौदा लगती का लौंडे बाबा मांगई उधार हो, लिख लिख भेजू में तार हो। अरे यही है माया। अब तुम एक काम करो, वो सामने झाड़ी दिखाई पड़ रही है, तुम जाकर झाड़ी में छिप जाओ और हम इससे कुछ बात करेंगे। अब हम झाड़े में जाई हो, छिपती जाई। हम झाड़े बताए रहे, झाड़े का मतलब नहीं समझते हो तुम, सीधे बात में समझो। वो पतौरा का मुंजा दिखाई पड़ रहा है, तुम जाकर छिप जाओ और हम माया से बात करेंगे। जब माल पट जाएगा तब आवाज लगा देंगे, जाओ। जब मार पड़ जाई तब आई बा। हम यहाँ मार खाने आए तो सारे असगुना, हाँ पहले ही तो ऐसी बात है बोल रहे हैं। जब माल पट जाएगा मतलब मोहब्बत भरी बात ऐसे करेंगे और हमारी ये बातें मान गई तो मानेगा कहन हमरे बारे में बात कर। बारे में चलो निकलो यहाँ से, जाओ। हाँ जाओ, जाओ 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 जाओ, धारी जाओ, चाहे दुनिया चले जाओ, हम चले जाए, जाओ रे, कौन माया? देखो आंगन लिपो ढोले ठाड़ते हिमक सारी हो। हम कहते हैं माया, तुम बताए रहे हो आया। हमें बुलाए हो, तुम्हें यहाँ क्या करेंगे हम बुलाकर? मालिक हाँ, यहाँ बात बुझाइया रहन। वो कौन सी बात? कही रहन यो तुम्हारी श्राद्ध कब है? हम कहते हैं क्यों मारे तुम साले मार खाने का ढंग बनाए रहे हो, जिंदे में श्राद्ध मनाए रहे हो। उरे वो बारात की बातचीत करते थे। अच्छा वो है बात। हाँ वो बारात अब कैंसिल हो गई। है अरे वो हमारे इच्छा की बात हम नहीं करेंगे। तो करोड़ुआ रही हो। जाओ साले, निकाल। हाँ जाओ। अरे नहीं आना रे, माया हम तो तुम्हारी झोपड़ी पर जा रहे थे, लेकिन अचानक तुमसे मुलाकात हो गई और मुलाकात के साथ साथ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर हमसे क्या कहना चाहते हो? फिर सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो हमारी बात को सुन के तुम नाराज हो जाओ और हमारा कहना। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? आपकी बात को मैं सुनकर कभी नहीं नाराज होगी। सुनो, और माया कुदरत ने दिया क्या? और तुमको हुस्न अपार, और जब से देखा भर नजर दिल मेरा। शर्म लगती ऐसी बातें करते हुए हाँ? तो ठाकुर साहब बात को और करिए सोच विचार, चाहे सीधी राह को न करिए बात बे। मेरी शान माया, और जब से देखा रस के हूर, और जब से देखा रस के हूर,